मित्रों, यहाँ पर स्कूल में आप आए, नहीं आए, लेट आए, होमवर्क किया, नहीं किया, प्रोजेक्ट टाइमली सबमिट किया, नहीं किया, इस तरह के कई आपकी जवाबदारियां। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसका रिवीजन भी करना है ताकि हमारे बच्चे आगे चल के कहीं कंपटीशन में पीछे न रह जाए। बहुत टफ कंपटीशन है आगे। ये सब हर प्रकार का ख्याल आपके लिए अभी तक स्कूल में आपके टीचर्स, आपका मैनेजमेंट रखता था, लेकिन यहां से आप जैसे ही कॉलेज में जाएंगे, वहां आपसे कोई पूछने वाला नहीं है कि भैया आए, नहीं आए, क्यों नहीं आए, देर से क्यों आए। यहां तक उनकी कोई जवाबदारी नहीं है कि कोर्स कंप्लीट करें, वो आपकी जवाबदारी है। आपका प्रोजेक्ट टाइमली आपने सबमिट किया या नहीं किया, उनको कोई मतलब नहीं। नोबडी विल आस्क यू, नोबडी विल स्कोल्ड यू माय डियर। इस तरह के घरेलू बंधन वाले वातावरण से निकल करके जब हम कॉलेजों में जाते हैं, एक बहुत ही उन्मुक्त वातावरण मिलता है, तो उड़ने को मन करता है। अरे पिंजरे से छूटे हैं यार, अब तो उड़ ही लें खूब, जितना उड़ सकते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम किस उड़ान भरने के लिए इस कॉलेज में आए हैं। पहले तो उस उड़ान में पंख हमेशा हमारे साथ रहें। ऐसा नहीं हो कि उड़ने से पहले ही रैगिंग वाले हमारे पंख ही काट दें। उससे पहले अपने आप को बचाना पड़ेगा। कितनी भी एंटी रैगिंग कमेटीज बने, लेकिन आज भी हर कॉलेज में रैगिंग किस तरह होता है आप जानते हैं। मेन डोर के बाहर, मेन गेट के बाहर सीनियर्स एक झुंड में खड़े रहते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं। हमें लगता है कि आपस में बात कर रहे हैं, हमारी तरफ तो ध्यान है नहीं, चले चलो यार, और जहां चले तो फंसे। ये उनका जाल है। मैं वर्षों से देख रहा हूं, गांधी मेडिकल कॉलेज से लेकर के मेनिट में, हमीदिया में मैंने देखा है। और वो फंसा, पर फिर उसकी क्या गत बनाते हैं, दुर्गति। गत क्या है? दुर्गति बनाते हैं। इसलिए मित्रों, मैं आपको सलाह दूंगा, वो आपको देखें या नहीं देखें, आप विश करिए। रैगिंग क्यों लेते हैं? इसलिए कि वो सीनियर है, हम जूनियर हैं, हम उनका उचित सम्मान करें। जब उनके बिना देखे हमने उनका उचित सम्मान कर दिया, तो फिर उनके पास कुछ रह नहीं जाता है जिसके आधार पर वो हमें परेशान करें। ज्यादा से ज्यादा या तो बुलाते नहीं, अगर बुलाते भी हैं तो पूछते हैं आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो, क्या जानते हो, गाना, डांस, कुछ भी। और वो जो पूछते हैं उसका जवाब आपको बहुत ही सौम्यता से, शालीनता से देना है। मैंने देखे कई बड़े बड़े अमीरों के लड़के जिनको आवाज में इतनी अकड़ थी कि बात कर रहे हो तो जैसे लगता है लड़ रहे हो। अपने पिता की संपत्ति की वजह से, सुख सुविधाओं और राजनीति में पकड़, समाज में पकड़, तो वो समझ रहा था कि मैं भी बहुत बड़ा तुरम खान हूं। लेकिन वहां पर तो बाबा पूछो मत, अगर रैगिंग में जरा सा भी आपने जवाब अक्कड़ वाले टोन में दिया तो बेटा फिर तो आपकी अकड़ निकाल कर ही छोड़ते हैं वो। इसलिए अभी से आदत डालें, हमारे मन में नम्रता हो, वाणी में सौम्यता हो, शालीनता हो। परिणाम ये होता है, हर व्यक्ति हमें सहयोग करता है, प्यार देता है, सम्मान देता है। और वही नेता कहते हैं कि बेटा मेरा नाम ये है, कोई भी तुम्हें कुछ कहे कि ना मैं फला नेता का आदमी हूं, कोई आपको टच भी नहीं करेगा। और आगे चल के आपके वोटों ही से तो वो नेता फिर से बनेगा, और वो नेता आपको आगे चल के उस कॉलेज के अंदर न सिर्फ अपने छत्र छाया में सुरक्षित रखता है, गलत संगति से बचाएगा,
आपको लेबोरेटरी और लाइब्रेरी से जो सुविधाएं चाहिए, जिसके लिए वहां बहुत होड़ मची होती है, वो भी आपको दिलाता है। इसलिए वास्तविकता तो यह है कि हमारे जीवन में ये संस्कार हृदय के अंदर इतना जड़ जमा कर होना चाहिए कि हमेशा दूसरों को सम्मान देना सीखें, दूसरों के साथ बात करें तो हमारी वाणी सौम्य हो, शालीन हो, विनम्र हो। बदले में हमें वहां से कई गुना लौट कर के वो मिलता है, नुकसान नहीं है। न सिर्फ कॉलेज में आपकी न रैगिंग होगी, वरना आपको हर प्रकार का सम्मान सहयोग मिलेगा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी फिसलन है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, जो आजकल देश के लगभग सभी कॉलेजों में और पंजाब में विशेष करके ज्यादा है। ये हमारे पड़ोसी देश का षड्यंत्र है, क्योंकि पंजाब के लोग आज भी 45% आर्मी पंजाब के लोगों की है, सिख रेजिमेंट, और उन्हें खोखला बनाने के लिए पंजाब में बड़े पैमाने पर, आप अखबारों में पढ़ते होंगे, कभी कभी पकड़ी जाती है हीरोइन, कोकीन, ड्रग्स के कैप्सूल, चरस, क्या क्या। वहां का युवा खोखला हो गया है। लेकिन ये सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है मित्रों। आपने यदि अखबार में पढ़ा होता, साल भर पहले सिम्बियोसिस पुणे, लगभग 200 लड़के लड़कियां वहीं पास में एक फार्म हाउस था, वहां आधी रात को रेव पार्टी करते हुए पकड़े गए। बहुत ही अच्छे घरानों के बच्चे, संस्कारवान बच्चे बच्चियां, लेकिन संगति। ऐसा ही अहमदाबाद में हुआ, ऐसा ही इंदौर में हुआ। मुझे अभी मालूम पड़ा, हमारा सृजन कुमुद बिट्स पिलानी में पड़ता है। बोले भाऊ, आधे लड़के कम से कम ड्रग एडिक्टेड हैं, और सिगरेट की जगह पे वो उसमें क्या क्या मिलाते हैं कि आपको क्या बताऊं मैं। लेकिन चूंकि मैं शुरू से ही अपने काम से काम रखा है, किसी के साथ मेरी गहरी इंटीमेसी नहीं है, और मेरे जो मित्र हैं थोड़े बहुत, वो मुझसे भी अच्छे टैलेंटेड हैं, जिनको ये एहसास है कि हमारे माता पिता ने यहाँ पर हमें पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी तपस्या की है, और हमने कितनी मेहनत की है, दिन रात पढ़ाई करके हमारा सिलेक्शन इतने अच्छे कॉलेज में हुआ है। तो वो निरंतर अपने लक्ष्य पर निगाह जमाए हुए इतना बढ़िया हमेशा टॉपर रहता है। अभी उसको फाइनल 6 महीने का ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिल रहा है, उसके बाद बहुत बढ़िया पैकेज मिलेगा, जीवन संवर जाएगा उसका। ऐसे जितने लोग यहां से निकले हैं, देश में विदेशों में, मुझसे बात करते रहते हैं, सिर्फ इसी एक गुण के कारण कि सबके साथ प्रेम से, नम्रता से, अपनता से बात करें, उसको प्यार से गले लगाएं, अपनता महसूस कराएं। यहां तक अपना बॉस, वो बताते मेरे को कि भाऊ, बॉस खुद बताता है कि बेटा ये तुम्हें इस महीने का टारगेट दिया गया है, तुम इस तरह काम करोगे तो यू विल अचीव योर टारगेट, आई एम विथ यू। लेकिन टारगेट तो अचीव करना पड़ेगा। नीचे जो काम करने वाले हैं उनके, वो सोचते हैं कि हमारे बॉस जो हैं हमें इतना प्यार देते हैं, हमारे हर सुख दुख में हमारे साथी हैं, हमारी वजह से इनको सुनना नहीं पड़े, इसलिए वो एक्स्ट्रा टाइम दे करके भी उस टारगेट को पूरा करते हैं। वो मेरे को बताते हैं कि भाऊ, हमें तो लगता ही नहीं है कि हम घर से दूर कहीं रह रहे हैं, हमें लगता है हम तो अपनों के बीच में हैं, और निरंतर प्रगति कर रहे हैं। जहां भी हैं वो लीडिंग रोल में हैं। उनके नीचे बहुत, मैनचेस्टर लंदन में मनीष हेमनानी अभी का निकला हुआ, बीबीसी लंदन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके नीचे 8-10 अंग्रेज काम करते हैं। हमारे अंदर प्रतिभा हमें विरासत में मिली है ना, ऋषि मुनियों ने दी है। लेकिन दोस्त, जब हम कॉलेज में जाते हैं
बहुत संभल के दोस्ती करना पड़ेगा। क्यों? जैसी दोस्ती होगी, अपना जो मित्र है, जिसके साथ हमारी आत्मीयता है, ये स्वाभाविक है कि उसकी कोई गलत आदत है, शराब पीता है अगर, तो हमें उतना बुरा नहीं लगता जिस तरह कोई दूसरे आदमी के लिए लगे। और जब उस गलत काम को हम गलत नहीं मानते हैं तो एक दिन कंपनी में धीरे धीरे हम भी शुरू कर देते हैं। एज द कंपनी सो द कलर, ये बिल्कुल अनुभव के कसौटी पे कसा हुआ वाक्य है। इसलिए बेटा, जब हमें आगे बढ़ना है, हमारा लक्ष्य सामने है, तो अपने मित्र ऐसे बनाएं जिन्हें अपने माता पिता की कुर्बानियों की कदर हो, दायित्व बोध हो और जीवन में कोई लक्ष्य लेकर आए हों। उन अमीरों के शहजादों से मित्रता नहीं रखें जिन्हें सिर्फ ड्रग्स और क्या क्या ऐश करना है, लड़कियों के पीछे भागना है, क्योंकि उन्हें चिंता नहीं है, नौकरी तो करना नहीं है, मेरे बाप का इतना बड़ा कारखाना, इतना बड़ा बिजनेस है, वो संभालना है, मुझे क्या करना है। लेकिन मैं जानता हूं मेरे स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं ज्यादातर मिडिल इनकम ग्रुप से आते हैं, और आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। एक भी साल आप कहीं एक सेमेस्टर पीछे रह गए तो आगे आपके इंक्रीमेंट्स पे, आपके प्रमोशंस पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो समय लौट कर नहीं आएगा। ये मेरा दायित्व है कि मैं आपको सचेत करूं कि सबके साथ दुआ सलाम करना है। कई ऐसे अकड़ू लड़के होते हैं कि जानबूझकर आपसे भिड़ने की कोशिश करेंगे, टांटिंग करेंगे। अरे उसके कहने से क्या होता है? हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे पास में होता है, होना चाहिए। उसके कहने से न हम अच्छे हो जाते न बुरे हो जाते। हम क्या है वो हमारा विवेक बताता है, और उसकी नजरों में हमें हमेशा अच्छे बना रहना है। जो हम अपने विवेक की नजरों में, वो उस भगवान की नजरों में है। उसकी नजरों में कभी भी ऐसा कोई विचार, कोई ऐसा काम न करें कि अपने विवेक की नजरों में गिर जाएं, क्योंकि विवेक का जो प्रताड़ना है, आत्मगिलानी। लोग तो हमें अच्छा कह रहे हैं और हम काम गलत कर रहे हैं। विवेक हमें खचोटता है और मन अशांत हो जाता है। परिणाम स्वरूप पढ़ाई में एकाग्रता नहीं जमती, फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? मित्रों, यदि हम उस परम सत्ता में विश्वास रखते हैं किसी भी रूप में, 24 घंटे में से थोड़ा समय, आजकल मैं शुरू किया हूं नवनिध में और मिट्टी के कुछ क्लासेस में कि शाम को आरती करें। उनके लिए आरती मंजीरे भी उनको दिए हैं। आप जिस भी उपासना पद्धति से अपने आराध्य देव की पूजा करते हो, उसके साथ एक बॉन्ड ऑफ अफेक्शन इतना गहरा होना चाहिए आपस में संबंध मित्रता का, कि जिस प्रकार द्रौपदी का कृष्ण के साथ इतना अनन्य संबंध था कि जब दुर्योधन की सभा में उसने पुकारा तो वो प्रकट हो गया, क्यों? तो वो तो सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है, सर्वसमर्थ है, साथ ही साथ दयालु भी है। कितने भी हमने अपराध किए हैं, यदि आज हम निर्णय लें इसके बाद हम नहीं करेंगे और उसकी शरण में जाए, क्षमा मांगे, वो एकदम क्षमा कर देता है। मित्रों, वहां पर आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बाहर से दिखने में बहुत मीठी आपसे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा गहराई में जब जाकर आप देखेंगे तो उनके कर्म कुछ अलग प्रकार के हैं। ऐसे मित्रों से हमें बचना होगा, और बचेगा वो जिसके सामने उसके माता पिता का चेहरा, विशेष रूप से माँ, जो बचपन से हमारे लिए क्या नहीं करती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी आपके मन में ये संशय उठे कि ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सोचो कि यदि मेरी माँ मुझे ये काम करते हुए देख ले तो उसका सिर गर्व से ऊंचा हो जाएगा या शर्म से झुक जाएगा। अगर आपका विवेक कहता है कि मेरी माँ देखेगी तो उसका सिर शर्म से झुक जाएगा, तो बेटा वो काम गलत है, वो कभी नहीं करना।
जिसके लिए आपका विवेक कहे कि हाँ मेरी माँ देखेगी तो उसका सिर तो गर्व से ऊंचा हो जाएगा, वो जरूर करो, वो आपको आगे बढ़ाएगा। आपके जीवन में 15 साल जो आपने यहां तक पहुंचे हैं, नर्सरी केजी से चल करके, ये पूरी तपस्या, आने वाले 5 सालों की तपस्या बहुत कठिन साधना होती है। जितना जितना हम ऊंचा चढ़ते हैं उतनी फिसलन बढ़ती जाती है, इसलिए बहुत संभल संभल कर चलना पड़ता है, बहुत संभल कर लोगों के साथ संबंध बनाने पड़ते हैं, बहुत संभल कर व्यवहार करना पड़ता है, बहुत संभल कर अपने वाणी का सदुपयोग करना पड़ता है, नहीं तो अपने जाल में हम फंस जाते हैं। सामने वाला एक